ये क्वेश्चन पूछा था उस दिन और देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। L1 और L2 की इक्वेशंस गिवन है और इसका डायरेक्शन रेशियो है -122 एंड दिस इज 2 -1 एंड 2। और L3 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये L1 और L2 दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर और दोनों को कट करता है, राइट। ओके, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें अगर L3 का इक्वेशन चाहिए तो वी नीड अ पॉइंट ऑन L3 एंड डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो तो बेटे बहुत ईजिली मिल सकता है कि L3 क्या है, L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या दे देगा, L3 का डायरेक्शन रेशियो दे देगा, राइट। तो यहाँ पे लिख लेना L3 इज परपेंडिकुलर टू L1 L2। तो डायरेक्शन रेशियो अगर मैंने मान लिया B है, L3 का डायरेक्शन रेशियो B है, तो क्या हो जाना है I J K, फिर L1 का डायरेक्शन रेशियो कितना है, -1 2 2, और इसका कितना है 2 -1 एंड 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है I, ये कितना आएगा 4 + 2 6, फिर -J ये कितना आएगा -2 एंड -4, इट इज़ कमिंग आउट टू बी -6, राइट। और लास्ट में K कितना आएगा 1 -4 एंड दिस इज -3। तो ये आ रहा है तुम्हारा 6I + 6J -3K। या तो हम इसको क्या ले सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन रेशियो ऑल्सो कैन बी टेकन एज 3 से डिवाइड कर सकते हो इसको, तो 2I + 2J -K। तो दिस इज द डायरेक्शन रेशियो फॉर L3, राइट। डायरेक्शन रेशियो मिल गया। नाउ वी वांट अ पॉइंट ऑन L3, राइट। तो अब इसके लिए बेटे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि L3 जो है L1 और L2 दोनों को कट करते हैं। तो देख लेते हैं, ये इसको हमने L1 लिया एंड दिस इज व्हाट L2। अब ये L3 जो है दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसा और ये ऐसा कुछ होगा। हम क्या करते हैं, दोनों लाइंस पे एक जनरल पॉइंट लेते हैं। L1 और L2 दोनों पे क्या लेते हैं, एक जनरल पॉइंट लेते हैं। आप लोगों को बताया था क्लास में, जैसे ही अगर हम लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे x - x1/a, y - y1/b एंड z - z1/c, तो जनरल पॉइंट क्या होता है, a लैम्डा + x1, राइट, b लैम्डा + y1 एंड c लैम्डा + z1, राइट। तो दीज आर द जनरल पॉइंट्स। तो बेटे अगर मैं L1 पे एक जनरल पॉइंट लिया, करेक्ट है, L1 पे एक जनरल पॉइंट P और इस पे क्या ले लिया Q, तो बताना P जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा। ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 1 0 0, मतलब x1 1 है, y1 0 है एंड z1 0 है, और a b c हमारे क्या है -1 2 2। तो जनरल पॉइंट क्या होने वाला है, -λ +1, फिर 2λ -0 और फिर 2λ। और Q अगर इस पे बात करेंगे तो L2 तो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से 0, 0, 0, तो इसका जनरल पॉइंट क्या हो जाना है 2 μ, -μ एंड 2 μ। तो ये हमें क्या मिल गया, P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, राइट। दोनों क्या थे, एक जनरल पॉइंट थे L1 और L2 पे, राइट। अब ये PQ का जो डायरेक्शन रेशियो होगा बेटे वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। PQ का डायरेक्शन रेशियो इसके इक्वल होना चाहिए, तो इसी के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम PQ वेक्टर निकालते हैं, PQ वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाना है, Q - P, तो क्या आ रहा है 2 μ + λ -1 टाइम I कैप प्लस -μ -2λ j कैप एंड आफ्टर दैट 2 μ -2λ टाइम k कैप। अभी जो PQ है, PQ और जो वेक्टर B हमने निकाला, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा, और ये कितना आ जाना है अपॉन माइनस 1, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी लैम्डा और म्यू की वैल्यू। करेक्ट है, सॉल्व करके देखते हैं। पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 इक्वेशंस हमें मिल सकती हैं लैम्डा एंड म्यू में, एंड बाय सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। जैसे ही अपने को लैम्डा एंड म्यू मिल गया, इसका मतलब पी भी मिल जाएगा और क्यू भी मिल जाएगा। तो वहाँ से देख लेते हैं 2 लाइन्स का इक्वेशंस क्या होने वाला है। ओके, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर इसको और इसको इक्वेट करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, एंड वी आर गेटिंग 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, 3 म्यू प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू कितना 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अभी इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बिकम म्यू प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा। तो इधर से क्या आ रहा है बेटे, 4 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या आती है। तो म्यू के जगह पे मैंने अगर 4 लैम्डा पुट करा, म्यू के जगह पे 4 लैम्डा, तो ये 12 लैम्डा कितना आ रहा है, 1 मिनट चेक कर लो तो। अच्छा, ये 2 से मल्टीप्लाई करना हम भूल गए, तो ये कितना होगा, 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा होगा ना। ये 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा। तो ये क्या आ रहा है, 1 मिनट। तो सेकेंड इक्वेशन थोड़ी चेंज होगी, और दैट विल बिकम 6 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू। इसका मतलब क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 लैम्डा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 2 लैम्डा पुट कर दो, तो कितना आ रहा है, ये टोटल 9 लैम्डा बन जाएगा। तो लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी 1/9, और म्यू कितना आ जाएगा, 2/9, राइट। तो लैम्डा और म्यू आने का मतलब क्या हुआ कि हमें पॉइंट्स मिल गए, राइट। ओके, हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो वैसे अभी भूला है, पी क्या लिखा हुआ था शायद, तो बताना बेटे, पी क्या मिल जाएगा। पी क्या था, पी हमने किस पे लिया था, L1 पे लिया था ना। तो L1 पे जनरल पॉइंट हमारा था माइनस लैम्डा प्लस 1, तो माइनस लैम्डा, तो -1/9 प्लस 1, फिर क्या था 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2/9, और फिर 2 लैम्डा था तो 2/9। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, इसको कितना हो जाएगा ये 8/9, 2/9 एंड 2/9। और जो Q पॉइंट था वो क्या था, पहले तो 2 म्यू था, तो वो हो जाएगा 4/9, फिर माइनस म्यू था तो -2/9, और फिर 2 म्यू था तो 4/9। तो दीज आर द पॉइंट्स P एंड Q। तो अब हमें क्या पता लग गया, L3 पे 2 पॉइंट्स भी पता लग गए, P और Q, और डायरेक्शन रेशियो तो हमें पहले से पता है, कितना आया था डायरेक्शन रेशियो। तब हम लिख सकते हैं आराम से L3 का इक्वेशन कि क्या आ जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू, P पॉइंट को भी ले सकते हो, तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2/9 कॉमन ले लो,
तो आपको मिलेगा 4i प्लस कितना j प्लस k प्लस t टाइम जो हमने b वेक्टर निकाला था। और दूसरा अगर q को लेते हैं तो यहाँ से भी हम चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कॉमन? 2/9 ही ले सकते हैं। ले लो 2/9 कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा? 2/9 ले सकते हैं तो बट ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है 2/9 वाला। 2/9 अगर लिया हमने तो यहाँ पे 2i मिलेगा ना। हाँ सही है, 2i माइनस j, राइट। तो ये है ना 2i माइनस j प्लस 2k। तो या शायद ये है इक्वेशन। एक तो तुम्हारा पहला वाला जो मिल गया ये फर्स्ट ऑप्शन, और ये अच्छा प्लस t टाइम b वेक्टर वो तो है ही है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 2/9 2i माइनस j प्लस 2k। तो दीज आर द टू ऑप्शंस, और तो नहीं कोई दिख रहा है, राइट। तो दीज आर द टू ऑप्शंस विच इज़ राइट। ओके, नोट कर लेंगे।